होटल चेन्स कैसे बनती हैं, होटल का धंधा कैसे चलता है, क्योंकि कुछ होटल सक्सेसफुल चेन बन जाते हैं और कुछ का स्टार्टिंग से ही चेन उतर जाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। आज बात करूंगा होटल बिजनेस के बारे में। पहले समझ लो 3 KPI। होटल अगर चेक करना है कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें 3 KPI समझ लो। पहला है ऑक्यूपेंसी रेट, होटल कितना ऑक्यूपाइड है, यानी कि कितने कमरे हैं और कितने कमरे चढ़े हुए हैं। इसको रोज कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक होटल के अंदर उदाहरण के रूप में 100 कमरे हैं और 45 रूम चढ़े हुए हैं उसमें से, तो 45/100 मतलब ऑक्यूपेंसी रेट इसका 45% है। एक होटल का ऑक्यूपेंसी रेट 75% के ऊपर होना चाहिए, तब माना जाता है। दूसरा KPI एवरेज रूम रेट। एवरेज रूम रेट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू पर रूम। भाई मेरे पास कितने कमरे हैं, मान लो मेरे पास 100 कमरे हैं और मेरा रेवेन्यू है 10 लाख रुपया। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि मेरा एक दिन का एक कमरे पे 10,000 रुपए का कमरा चढ़ता है मेरा, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 10,000 रुपए में चढ़ता है। अब ये पोजिशनिंग का मामला है, 30,000 रुपया ही चाहिए, इससे कम नहीं करूंगा, वो है पोजिशनिंग। और जो पिछला वाला मैंने आपको बताया था, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट, ये है रेवेन्यू का मामला, कितना रेवेन्यू आ रहा है मेरा, कितना पैसा कमा पा रहा हूं। अब तीसरा है इनकम पैरामीटर, वो किससे आता है? गेस्ट सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और नेट प्रॉफिट। ये तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर गेस्ट भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है और नेट प्रॉफिट भी आ रहा है, तो मतलब होटल ठीक चल रहा है। अब मैंने 3 KPI बताए। फॉर गुड बक्स यू नीड टू बी इन देयर गुड बुक्स। गुड बक्स मतलब पैसा, आपको उनके गुड बुक्स में रहना, यानी कि उनके मेमोरी में रहना। मन को भाएगा तभी मनी अपने आप चलता आएगा। चलो अगर एक रिजॉर्ट है रिमोट लोकेशन पे, बहुत दूर कहीं जंगल के अंदर, रणथंबोर में, जिम कॉर्बेट में, कहीं दूर जाकर के, और एक होटल है बिजी लोकेशन शहर के अंदर है, गुड़गांव में है। हाँ। अब दोनों में से कौन सा होटल ज्यादा कमाएगा बताओ? किसकी कमाई ज्यादा होगी? रिजॉर्ट इन रिमोट लोकेशन या सिटी होटल इन बिजी लोकेशन? बिजी लोकेशन मतलब फटाफट रूम चढ़ता रहता, फटाफट रूम चढ़ता रहता। रिजॉर्ट मतलब बहुत दूर है, कहीं ऋषिकेश के पास जाकर के। याद रखना, ये आप सोच रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। होटल अगर आपने शहर में बनाया तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। 3 एकड़ में भी होटल बनाया तो गुड़गांव में 70 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है। 3 एकड़ का मतलब 210 एकड़ यहीं गए, और उसके बाद 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में गया, क्योंकि हाई राइज है, हाई राइज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है। तो 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन में गए। 210 करोड़ की जमीन और 200 एकड़ की कंस्ट्रक्शन, यानी कि 410 करोड़ रुपया लग गया। अभी 410 करोड़ रुपये मुझे कमा के वापस लाने हैं। पर रिमोट लोकेशन में चले जाओ, वहां पे 1 करोड़ रुपए एकड़ मिलेगा, केवल 50 करोड़ लगे। वहां 200 करोड़ लग रहे जमीन पे, यहां 50 करोड़ रुपए लगे 50 एकड़ में, बहुत बड़ा आलीशान बन जाएगा। अब क्योंकि हाई राइज नहीं बन रहा है ना, कॉटेजेस बना के दे रहे हो, तो 100 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब दोनों का कंपैरिजन देख लो। आपको शहर में होटल बनाने में लगे 410 करोड़ रुपया और जंगल में कहीं होटल बनाने में लगे 150 करोड़ रुपया। अब 410 करोड़ रुपए के लिए आपको बहुत तेज कमाई करनी पड़ेगी वापस लाने के लिए। 150 करोड़ रुपया जल्दी कमा के वापस आप ला सकते हो। रिकवरी, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ठीक है, आपका गेस्ट सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपको नेट प्रॉफिट्स बनने शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है ये। देखो मैं क्या करता हूं, हर एम्प्लॉय कॉस्ट आपके रेवेन्यू का 22% होना चाहिए। अगर आपके पूरे रेवेन्यू का, समझो आपका 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू है और आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मतलब आप वहां पे पैसा काट रहे हो, एम्प्लॉयज को निचोड़ रहे हो, आप कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम करा रहे हो। अगर आ रही है 30 लाख रुपया, यानी कि 30% आ रही है, तो यानी कि आपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा दे रहे हो या फालतू एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आनी चाहिए 20-22%। मेंटेनेंस कॉस्ट ये होनी चाहिए आपके रेवेन्यू का 5%, यानी कि आपको कुछ भी, चाहे नलकट खराब हो रहा है, चाहे कारपेट खराब हो रहा है, चाहे आपका AC खराब हो रहा है, ये सब आपका अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो 5 लाख रुपए में ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए आपकी 8%, एंसिलरी बाकी सर्विसेज होनी चाहिए आपके सब मिला के 8%, आपका फूड एंड बेवरेज जो खाने का खर्चा आना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए 20%, और वेरिएबल कहीं पे कोई अचानक कोई कॉस्ट आ गई तो वो हो गई 5%। अब बचा क्या? ये सब मिला करके हो गया आपका 68%, यानी कि 32% मार्जिन है आपका। 1/3 आपके रेवेन्यू का मार्जिन है, ये हो गया टोटल 100%। आपको ये बाइफर्केशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आना चाहिए। ये मैंने क्विकली आपको होटल का समझाया, मैं हर इंडस्ट्री का करके बताऊंगा आपको। जब आप लग्जरी प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हो तो लग्जरी के 3 पैरामीटर है, हाइट, लाइट, स्पेस।